राधे गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला। जय श्री राधे। जय श्री। किष्किंधा में 17वें दोहा में कही गई है, सुखी मीन जे नीर अगाधा जिमि हरि शरण न एको बाधा। भगवान की शरणागति हट जाती जब बाधाएं आती हैं, एको बाधा नहीं है। चौथा 17वें चौपाई 17वें किष्किंधा में मिला नहीं मिला। सुखी मीन जे नीर अगाधा। हमारे जीवन में बाधा आई है क्योंकि हम भगवत शरणागति में घाटा हो गया। भगवत शरणागति में घाटा क्यों हो गया? वही लगा लो, वीत राग भय क्रोधा, कहीं राग हो गया है या कहीं क्रोध द्वेष हो गया है, ये सब चीजें आ जाती हैं। न कभी भी जीवन में बाधा नहीं आ सकती है, ये निश्चित सिद्धांत है। ऐसा विश्वास लोगों को रहता नहीं है। इसी विश्वास की प्राप्ति के लिए सत्संग किया जाता है। कहीं कोई बाधा आई है तो उसका कारण अपने ऊपर ढूंढो। ये जाने कितनी बार कही गई है, लेकिन हमारे जैसे लोगों को विश्वास नहीं होता है। शरीर की बीमारी उमारी सब 3 स्कंद में भी 22वें अध्याय में जितनी बाधाएं हैं सबका नाम है शारीरा मानसा दिव्या। 37वां श्लोक है। शरीर की बीमारी आई है तो उसका कोई कारण तुम्हारे मन के अंदर गड़बड़ी है, उसको ढूंढो समझो। ये दिव्य बातें हैं, दिव्य सिद्धांत हैं। दूसरों को दोष मत दो कि हमारा कुछ शत्रु हमको पीड़ा दे रहा है, हमारा ये बैरी है, ये हमको सता रहा है, या कोई आपत्ति आई है तो उसको अपने भीतर ढूंढो कि तुम्हारी कमी से आई है। अगर भगवान की शरणागति है तो ये सब दिव्य श्लोक हैं, दिव्य सिद्धांत हैं, झूठे नहीं हैं। शारीरा मानसा दिव्या वैयासे ये च मानुषा भौतिकाश्च कथम क्लेशा बाधन्ते हरि संश्रयम्। भगवान के संश्रय में सम्यक आश्रय, संश्रय माने ठीक से आश्रय। हम जैसे लोग ढोंग में आश्रय किए बैठे, ढोंग वाला आश्रय नहीं, संश्रय। न शरीर की बाधा आएगी न मन की आएगी। दिव्या माने दैवी बाधाएं भी नहीं आएंगी, दैवी कोप भी नहीं। मानुषा, ये मनुष्यों लोग जो बैर करते हैं, चोर डाकू वगैरह शत्रु, ये भी नहीं आएंगी। पंच महाभूतों से या प्राणियों से भौतिका सब जितने भी क्लेशा कथम बाधनते, बाधा ला ही नहीं सकते। तो ये जो अभी हमने बताया, सुखी मीन जिन सब एक रस अति अगाध जलमाही, ये सब सत्य सिद्धांत है। हमको अपने भीतर खोजना चाहिए। यहां तक कि शरीर की जितनी व्याधियां हैं वो भीतर से निकलती, मन से। मानस रोग में इसे बताया गया। वो वहां पर काम बात कफ लोभ पारा, जैसे एक चौपाई उदाहरण दे दें, क्रोध पित्त नित छाती जा रहा। अब एक चौपाई से ले लो तो समझ जाओगे जितनी शरीर की बीमारी मन से पैदा होती है। बीमारी हजारों तरह की होती हैं, उसके 3 भेद किए गए हैं। कफ संबंधी रोग, वायु संबंधी रोग, पित्त संबंधी रोग, 3 भेद किए गए हैं वैद्य शास्त्र में। कफ पित्त वायु। वायु 80 प्रकार की होती है, वायु के रोग, वो सब काम से पैदा होते हैं। काम बात, बात माने वायु,
अब क्यों होते हैं ये समझ लो। जब मनुष्य भोग भोगता है तो वीर्य सब निकल जाता है, तो खाली जगह में हवा घुसती है, वो पीड़ा देती है। शरीर ठस है, वीर्य से भरा हुआ है, तो वायु घुस ही नहीं सकती। तो काम से ही सब बात रोग पैदा हुए। कितनी बड़ी मनोविज्ञान की बात है। कफ से लोभ के जितने भी बीमारियां हैं कफ पैदा कर देती हैं। शीत प्रकृति होती है, मिल रहा है, खूब खा रहे हैं, बैठे हैं, सेठ जी दुकान पर 12-12 घंटे बैठे हैं लोभ के कारण, तो कफ के रोग पैदा होते हैं। पित्त गर्म होता है, वो क्रोध आया मन में, पित्त पैदा हुआ। वो जितने भी पित्त के रोग हैं, क्रोध माने केवल हल्ला गुल्ला नहीं, द्वेष, ईर्ष्या, दूसरे को देख के कूढ़े जा रहे हैं। ध्रुवराज ने लिखा है, मत्सर क्रोध भरो रहे, बिनु पावक जरबो करे। बिना आग के जल रहा है भीतर से। ये लड्डू खा रहे हैं, वो तो खाएंगे लड्डू, हम देख देख के मर रहे हैं। कुड़ने से लड्डू तो मिलेगा नहीं और अपना नुकसान और है। बिनु पावक जरबो करे, क्या बीमारी है भगवान। इस चौपाई को हमारे बाबा अर्थ करते थे, कहते थे देखो काम में भले ही विषय सुख है, मिथ्या सुख है, लेकिन आखिर है ही है थोड़ा सा। तो लड्डू खाओगे मीठा लगेगा, थोड़ा सा तो सुख है ही, मिलेगा ही मिलेगा, चाहे भले ही वो पीछे डायबिटीज कर दे और मार दे, लेकिन कुछ न कुछ तो है। और ईर्ष्या में तो शरीर में कुछ भी नहीं है सिवाय जलने के। वो जो लड्डू खा रहा है वो तो खाएगा ही खाएगा, तुम कुड़ के मर जाओ। बिन पावक जरबो करे, ये बिना मतलब की आग है। ये मानस रोग से ही शरीर में रोग आता है। यदि मन स्वच्छ रहे तो सारी व्याधियां समाप्त हो जाएंगी। सब चीजें भगवान की शरणागति में ही मन स्वच्छ रहता है। जितने भी संसार की कठिनाइयां हैं भगवान की शरणागति में कभी नहीं व्यापेगी। भगवान ने इस बात को स्वयं कहा है अपने श्रीमुख से 18वें अध्याय में। जैसे यहां भी कहा है, एकादश का प्रमाण दिया हमने, तीसरे स्कंद का प्रमाण दिया, वैसे 18वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि दुनिया की कोई भी कठिनाई है, शरीर की, मन की, अगर तुम्हारा चित्त मुझ में है तो तुम पार कर जाओगे। 18वें अध्याय में भगवान ने ये 57वां या 58वां अध्याय श्लोक आता है, मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। मेरे में अगर चित्त है तो सर्व दुर्गाणि, दुनिया के जितने भी दुर्गम परिस्थितियां हैं वो पार कर जाओगे। 57वां श्लोक है, 58वां। ये सब हमने रामायण से भी बताया, गीता से भी बताया, भागवत से बताया। कृपा करो राधा रानी, कृपा करो।